पाकिस्तान की खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग जो निगरान दौर में क्रैकडाउन के नतीजे में आधी होकर रह गई थी, इसमें दोबारा 67% इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के 5 अजला के 6 ज़मीनी और समंदरी रास्तों से यौमिया 89 लाख लीटर ईरानी तेल पाकिस्तान स्मगल किया जा रहा है, जिसका 70% इस्तेमाल बाकी 3 बड़े सूबों में हो रहा है। सिविल खुफिया इदारे की जानिब से 44 सफ़हात पर मबनी रिपोर्ट 4 अप्रैल को तैयार की गई है, जिसमें ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस बलूचिस्तान के कई मौजूदा अरकान असम्बली, साबिक सूबाई वुज़रा और सियासतदानों समेत 105 बड़े स्मगलरों, 4 सूबों के 100 करप्ट एहलकारों और ईरानी तेल की फरोख्त में मुलव्विस 533 गैर कानूनी और गैर लाइसेंस याफ्ता पेट्रोल पंप्स की निशानदही की गई है। पाकिस्तान में सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर ईरानी तेल स्मगल होकर आ रहा है। इससे कौमी खजाने को कम अज कम 227 अरब रुपए का नुकसान होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग चेक पोस्टों पर तैनात एहलकारों की मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसी खुफिया इदारे की जानिब से स्मगलिंग से मुतालिक तैयार की गई ये तीसरी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदानों, 90 सरकारी हुक्काम और 995 पंप्स की निशानदही की गई थी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की गाड़ियां भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं। आम इंतखाबात के बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग दोबारा यौमिया 89 लाख लीटर यानी 67% तक पहुंच गई है। पंजाब और सिंध में कायम मुश्तरका चेक पोस्टों की कारकर्दगी बेहतर नहीं तो बलूचिस्तान और केपी में कायम तकरीबन तमाम ही मुश्तरका चेक पोस्टों पर रिश्वत और सिक्योरिटी अमले की स्मगलरों के साथ मिली भगत अब भी जारी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रोजाना 1800 से 2000 ईरानी साख्ता गाड़ियां सरहद पार से पेट्रोल और डीजल की तरसील के लिए इस्तेमाल होती हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बलूचिस्तान में अस्करियत पसंद गिरोह भी ईरानी तेल की स्मगलिंग से हासिल होने वाले मुनाफे में हिस्सा वसूल करते हैं। कलदम बलोच मुसल्लह तंजीमों, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी, बरास वगैरह ये तेल की स्मगलिंग से बिल वास्ता ताल्लुक होने का शुबा जाहिर किया गया है। निज़ाम में मौजूद खामियों से मकामी सियासतदान, स्मगलर, मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार फ़ायदा उठाते हैं। कई सियासतदान भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। इनमें कई साबिक वुज़रा और अहम सियासतदानों के भाई भी शामिल हैं। हसास इदारे ने इस बुराई की रोकथाम के लिए जिम्मेदार तमाम इदारों को अपनी अपनी सफ़ों में काली भेड़ों की शिनाख्त के लिए अंदरूनी निगरानी बढ़ाने, सख्त कवानीन मुतारिफ कराने और सजाएं बढ़ाने पर जोर दिया है। क्या मामला इतना ही आसान है कि अगर सब कुछ पता है, निशानदेही है तो रोक लो और पकड़ लो? यह मामला बहुत पेचीदा है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी पकड़ नहीं हो पा रही। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में है अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। यौमिया 89 लाख लीटर ईरानी तेल की स्मगलिंग, खजाने को 227 अरब रुपए का नुकसान, सियासतदानों समेत 105 स्मगलर, 100 करप्ट एहलकार, 533 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स की निशानदही। क्या ठोस कार्रवाई मुमकिन हो पाएगी? इफ्तिखार साहब। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, FBI, कस्टम, सिविल आर्म फोर्सेस और सूबाई हुकूमतें, क्या उनके पास ये रिपोर्ट नहीं थी? अफसोस नहीं होता? बाज़ औक़ात इंसान को खुद ही अपने अंदर से उसका इंसान बोल उठता है कि यार बस बहुत हो गई। क्या बताएं आपको? गाड़ियों की तादाद बता दी, पेट्रोल कितना जा रहा है वो बता दिया, कितने लोग हैं वो बता दिए, लोगों के नाम बता दिए। अगर रियासत 220 अरब रुपए लूटने वाले लोगों के नामों के बावजूद उनको गिरफ्तार करने की सलाहियत नहीं रखती, उन पर हाथ नहीं डाल सकती, तो फिर मुझे सा नालायक और नाअहल आदमी ये सवाल करने पर बिला वजह बदनाम होता है कि जनाब फिर हुकूमत कर क्या रही है? इदारे किस लिए हैं? क्या इदारे मुबैना तौर पे 220 अरब रुपए के हिस्सेदार हैं? इस रिपोर्ट से तो यही पता लगता है। आप 220 अरब रुपए की हिस्सेदारी कर रहे हैं और रियासत को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इन पैसों में से आप उन इंतहा पसंद गिरोहों को भी पैसे दे रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। आपके मुख्तलिफ कवानीन मुल्क में हैं कि इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों को जो आदमी फाइनेंस करेगा उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, जमानत नहीं होगी। और भाई इस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उनको दे रहे हैं।
क्या जवाब पेश कर रहे हैं आप इस रिपोर्ट में कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गुर्बत की बिना पे लोगों को इतनी तादाद है लोगों की, वो इतने फीसद है बलूचिस्तान का, तो उनको मजबूरन ये काम करना पड़ता है। क्या उनको रियासत कोई और अच्छा काम नहीं फराहम कर सकती? क्या रियासत की जो 20 किस्म के तरक्याती मनसूबे हैं और तरक्की चीज़ें हैं उनमें उनको शेयर नहीं दे सकती? मैंने इस रिपोर्ट के बाद मैं कैसे कह सकूं कि एक ऐसी रियासत में रहता हूं जहां पे इंसाफ हो सकता है? सर ये तीसरी रिपोर्ट है और निगरान हुकूमत ने कट डाउन किया, इसे नीचे लाए, नंबर को कम किया। अब देखिए ना, निगरान हुकूमत अगर कट डाउन करती है तो आज खुल गया, तो फिर ये क्या रौला क्या है? रौला सिर्फ ये है हम करप्शन को सपोर्ट करते हैं, करप्शन की हमायत करते हैं, लूट मार करने के आदी हो गए हैं। ये 220 अरब रुपया हमारे घरों में जा रहा है और अफसोस है मुझे कि नाम मौजूद हैं, नाम जी। ये बताया गया कितने टैंकर किस नौइयत के, टैंकरों की तादाद बताई गई है, गाड़ियों की तादाद बताई गई है, गाड़ियों की तादाद बताई गई है, किस सूबे में कितने जाते हैं वो भी बताया गया है। तो मेरा ख्याल है कि हम चारों को मौका दे दें, मुझे, आयशा को और ये हमारे और जो 3 पार्टिसिपेंट हैं, कि हम इन चीज़ों को काबू कर लें। हमें बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह दे दीजिएगा ताकि हम इसको काबू कर लें और ये 220 अरब रुपया तो बचा लें। तो अब क्या ठोस कार्रवाई मुमकिन है? अब देखो मुझे अफसोस है, देखो मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ, मैंने कहा मुझे दुख है, अफसोस है, शर्म है। हुकूमत को भी दुख और अफसोस है, शायद शर्म भी हो। ठीक हो गया। नहीं, मेरा सवाल तो फिर ये है कि होगा, और फिर ये जो नौजवान हमारा वजीर है जिससे मुतल्लिका ये तमाम चीज़ें, उसके लिए चैलेंज है। बिल्कुल सही चैलेंज है। वो अगर अस्पतालों में फिरता रहा, बिल्डिंगों में फिरता रहा, ब्रिज बनाता रहा, सब कुछ करता रहा, तो फिर उसके लिए चैलेंज है भाई। ठीक हो गया, और क्या चाहिए? नाम तक तो दे दिए। अब सार साहब, बलोचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 17 लाख है। 22 से 24 लाख लोगों की जिंदगी का इन्हिसार इसी स्मगलिंग और इस मामले के ऊपर है। इसका मतलब है 14 से 16% आबादी स्मगलिंग में मुलव्वस है। तो क्या वसाइल लूटे जा रहे हैं सूबे के और फिर अवाम के साथ भी ज्यादती हो रही है? ये करप्शन, स्मगलिंग, क्या यही वे फॉरवर्ड है? इसका कोई ब्रेकअप करने का रियासत के पास तरीकाकार नजर आता है? रिपोर्ट तो सब कह रही है। शहजाद साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, साथ उन्होंने बनाना रिपब्लिक की बात भी की है, तो मेरे लिए आसान हो गया थोड़ा सा बात करना आपके दोनों अल्फाज का सहारा लेके, अगर मैं कर सकूं। देखिए, सबसे पहला तो मेरा एतराज़ है कि आपने जब ये बात की है सवाल में, और आपने कहा सियासतदानों समेत इतने करप्ट एहलकार और इतने स्मगलर, ये जो मैं इस पे एतराज़ मेरा, आप प्लीज़ इस पे इंटरफेयर न कीजिएगा, मैं आप पे नहीं, हमारे एक वैसे ही मिजाज बन गया है कि गाली निकालनी है ना, 100 जुराइम हो रहे हैं तो हमने सियासतदान बीच में से अगर एक मिल गया, 10 मिल गया, नाम देते ना कितने सियासतदान हैं, 10 है, 15 है, 100 हैं, और फिर जो दूसरे अहलकार क्यों हैं, उनके ओहदे दें ना। उन्होंने तो जैसे शहजाद साहब ने कहा डीजीज जितने हैं, चीफ्स जितने हैं, और वो पोस्टिंग होने पे सेलिब्रेशन होती हैं, बताएं ना, उनके नाम दें ना, होते उनके भी हम। लेकिन आसान है कि हम सियासतदान 10 हों, उसमें हो सकता है करप्ट हों, लेकिन हमने पूरी बरादरी को लिख दिया। अब सर रिपोर्ट में सियासतदानों के नाम दिए गए हैं असल में। छोड़े बच्चे, बस रिपोर्ट बनाई सियासतदानों तो नहीं बनाई ना, एहलकारों ने बनाई है ना। वो जिन्होंने बनाई है वो भी हो सकता है वहाँ पोस्टिंग करके आए हों और दोबारा जाना भी चाह रहे। छोड़ें इस बात को। मैं अब आखिरी, आपका आज वीकेंड शुरू हो रहा है, मैं वीक अच्छा गुजार गया हूँ आपका, अब मुझे गुजारने दें, मेरा मुंह ना खुलवाएं ज़्यादा। तो मुझे बहरहाल इस पर एतराज़ है आपको सियासतदानों से। मैं आप करप्ट है, जो करप्ट है वो सियासतदान है, वो जज है, जर्नैल है, सहाफ़ी है, कोई है, वो करप्ट है, बस ख़त्म बात। उसका ओहदा, उसका पेशा नहीं लगाना चाहिए साथ। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है जब ये काम हो रहा है। दूसरी बात देखें, बनाना रिपब्लिक हमारा मुल्क है, और लेकिन पिछले 76 साल से है, और अमेरिकी टर्म है ये, ओ हेनरी ने 1901 में दी थी, और बनाना रिपब्लिक ये थी कि अमेरिकी जो कॉरपोरेशंस हैं वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ पे कब्ज़ा जमा के वहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लगाती थी। वो मईशत जिसका एक क्रॉप और फॉरेन फंडिंग और कर्जे पे जिसकी डिपेंडेंस है, वो बनाना रिपब्लिक है। हमारे यहाँ बनाना रिपब्लिक ये है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हम बनाना रिपब्लिक है। हमने अमेरिकी कॉलोनी बनाया हुआ है इस मुल्क को, ये प्रॉब्लम हमारे सारे इस वजह से हैं। और अमेरिकी कॉलोनी हमने 76 साल से बनाया हुआ है। बनाना रिपब्लिक बनाने वाले के पास डॉलर आते हैं, और हमारे अवाम के हिस्से में गुर्बत, करप्शन,
और भूख नंग है, उस पर फिर हमारे दानिश्वर यहाँ बैठ के टीवी पे कहते हैं हमें बख्तर बंद गाड़ियां दे दो, हम चढ़ाई कर देंगे। मतलब हर काम का हमारे पास, हर जुर्म का, हर मसले का इलाज है, चढ़ाई कर दो, ऑपरेशन कर दो। मेरे पास इख्तियार हो और ये रिपोर्टर मैं उठा के मुंह पे मारूं उसके कि ये ऑपरेशन के लिए तो ये काम नहीं होने वाला। ये मुझे बताए कितना अननेचुरल है कि बॉर्डर के इस तरफ 2 किलोमीटर के तरफ एक तेल की पैदावार हो रही है, 2 किलोमीटर इस तरफ उसकी जरूरत है, और हम अमेरिकी पिट्ठू ऐसे हैं वन आफ्टर द अदर। हम ये कानूनी तरीके से ये ट्रेड नहीं होने दे रहे, हम उसके पिट्ठू हैं। इसलिए इंडिया कर रहा है ना, इंडिया तो 76 साल से गुलाम नहीं रहा अमेरिका का। इंडिया ने तो बूट पॉलिश नहीं किए अमेरिका के 76 साल, हमने किए। बदले में हमें क्या मिला? गुर्बत, बेइज्जती, इंसल्ट मिली है, जलालत मिली है। हमारे पासपोर्ट देके हमारे मुंह पे मारते, कहते साइड पे हो जाओ, तुम्हारे अलग से तलाशी होगी। इंडिया ने सब कुछ, इंडिया आज भी तिजारत कर रहा है ईरान के साथ। हमें हमारे धोतियां खुल जाती हैं, ओहो ईरान के साथ तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो फिर यही होना है ना, स्मगलिंग कोई चीज आप एक्शन से, मिलिट्री एक्शन से, पुलिस एक्शन से कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। इतनी जब आप बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, इसकी रीजन में वाइजली जाए, मेच्योरली जाएं, उसको देखें कि असल जब आप गैर फितरी तरीके से एक चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फितरत तो ये है कि आपके रीजन में जो आपके हमसाए हैं उनके साथ जो आपकी तिजारत हो सकती है, जो प्रोडक्ट आ जा सकती है, वो आए जाए। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद करप्शन को और स्मगलिंग को रोके। ज़ैगम साहब, क्या कोई तदारुक हो सकता है, इसको, इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा सकता है, या जो एक बात अब्सार साहब ने की है वो तरीका हो सकता है चीजों को आगे लेके चलने का कि एकदम आप नहीं हैंडल कर सकते सब कुछ? क्यों हैंडल नहीं कर सकते? मुझे ये बताइए, 1 साल पहले लाखों टाइगर दहाड़ रहे थे और आज कुट कुट के उन सबको कुक्कड़ बना दिया है। इसी रियासत ने किया है ना। तो चंद 100 चंद हजार लोग काबू नहीं आ सकते। जो जुर्म करता है, रियासत उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या करेगी? जो गरीब पाकिस्तानियों के 227 अरब रुपए खा रहा है, आपने बताया ना, रियासत लूज कर रही है। अगर रियासत के ज़ाय हो रहे हैं तो कोई कमा भी तो रहा है ना, तो उसको क्या ताकत से नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, कुछ अर्सा पहले एक बड़ी टर्म पॉपुलर हुई थी, सिसिलियन माफिया की। मेरे ख्याल में माफिया का जो लफ्ज़ है ये बड़ी ज़्यादती है, इसलिए कि जहां माफिया होती है वहां माफिया और अशराफिया अलग होती है। जब हम इटली की बात करते हैं, जब हम कोलंबिया की बात करते हैं, तो आप फिर पेब्लो एस्कोबार की बात करते हैं, फ्रैंक कोस्टेलो की बात करते हैं। आपको पता है ये माफिया वाले हैं, बाकी अशराफिया वाले। आप मुझे बताइए, 80 की दहाई और 90 की दहाई में पाकिस्तान हेरोइन की स्मगलिंग का सबसे बड़ा मरकज था। एक हेरोइन के स्मगलर का नाम तो मुझे बता दीजिए, जिन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। आपको क्या उनके नाम आते हैं? कौन है वो, कहाँ हैं? सिवाय 1-2 के जिनको अमरीकियों ने पकड़ लिया था, बाकी कहाँ हैं? आप थोड़ी सी जुस्तजू करें, आपको पता चल जाएगा कहाँ हैं। वो अशराफिया का हिस्सा हैं, वो असम्बलियों में बैठे हैं, वो मुल्क की एलीट का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ अशराफिया में और माफिया में कोई फ़र्क नहीं है। बलूचिस्तान सिंध के उस तरफ है, पंजाब के उस तरफ है, दरमियान में दरियाए सिंध है। अटक से लेकर कराची तक सिर्फ 5 पुल हैं। आप कहें तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। उसके अलावा कराची से 2 सड़कें बलूचिस्तान से कनेक्ट करती हैं। 2000 टैंकर गुजर कर जाते हैं। कहाँ से गुजर कर जाते हैं? यही 5 पुलों से गुजरते हैं ना, इन्हीं 2 सड़कों से गुजरते हैं ना। कितने लाख की नफरी चाहिए 5 पुलों पे बैठने के लिए, ये देखने के लिए कि बलूचिस्तान से कैसे तेल आ रहा है। तेल तो इधर से जाना चाहिए, वहां तो कोई रिफाइनरी नहीं है। कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। सही हो गया। क्या ये सब कुछ शमूलियत के बगैर हो सकता है? तो वो जो कहते हैं ना, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। वाह।